मदरसा सिद्दीक़िया अपना हमारी जान से प्यारा है। मदरसा सिद्दीक़िया अपना हमारी जान से प्यारा है। अबू तलहा की जमात की दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। उनका उन्वान है उल्मा की तौहीन से बचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब कहिए कैसे आना हुआ है? हाजी जी क्या बताएं, माली हालत से मदरसा बहुत परेशान है। मैंने सोचा कि चले हाजी जी के पास कुछ मदरसे की मदद हो जाए। अरे मौलाना साहब जब जी करे तब जनता के लिए मुंडी उठाए फैला लिए चले आते हैं। अरे आप लोगों के पास कोई और भी काम है कि बस जनता ही एक काम है? हाजी जी आप तो गुस्सा होते चले जा रहे हैं। गुस्सा होने की बात ही है, जहाँ देखो वहाँ फैला लिए मौलवी मुल्ला फिरते रहते हैं, भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरते हैं। यही वजह कि काफी लोग अपने बच्चों को हाफिज मौलवी बनाना पसंद नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे भी इसी तरह चंदा मांगते फिरेंगे। ऐसे लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं है। लोग आप लोगों को बहुत हकारत की नजर से देखते हैं। अरे भाई आप लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, ये मौलवी मुल्ला लोग जब देखो तब चंदा के लिए चले आते हैं। इनके पास और कोई काम ही नहीं है। अरे हाजी जी इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अगर आपके पास रुपया है तो आप चंदा दे दे, वरना माजरत कर ले। इसमें बुरा भला कहने की क्या जरूरत है? हाजी जी आपको पता होना चाहिए कि अगर दुनिया में इस्लाम जिंदा है तो इन्हीं मौलवियों के जरिए से। अगर ये मौलवी लोग मदरसा बंद करके ये भी कोई तिजारत करने लगे तो दीन का जनाजा निकल जाएगा। देखिए इनकी कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं कि जिसने गांव की टूटी मस्जिद में बैठकर चंद टुकड़ों के इवज आवाम का रिश्ता इस्लाम से जोड़ रखा है। अपनों की बेइतनाई, बेगानों की मुखासमत, माहौल की बेहसी और माशरे की कच अदाई के बावजूद इसने न अपनी वज़ीफ़ा को बदला और न अपने लिबास की मखसूद वर्दी को छोड़ा। अपनी इस्तेक़दाद के मुताबिक इसने कहीं दीन की शमा, कहीं दीन का शोला, कहीं दीन की चिंगारी रोशन कर रखी है। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, अमन हो या फसाद, हर जमाने में शहर शहर, गली गली, छोटी बड़ी, कच्ची पक्की मस्जिदें इसी एक मुल्ला के दम से आबाद है, जो तुम्हारे चंद टुकड़ों पर मदरसों में पड़ा रहता है और दर बदर की ठोके खाकर घर बार से दूर कहीं अल्लाह के किसी घर में सर छिपाकर बैठा रहता है। कोई शख्स वफात पा जाता है तो ये उसका जनाजा पढ़ा देता है। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो ये जाकर कान में अजान पढ़ देता है। किसी शख्स की शादी होती है तो ये उसका निकाह पढ़ा देता है। इसे इस चीज की कोई परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। यह मुल्ला ही का फैज है कि कहीं काम के मुसलमान, कहीं नाम के मुसलमान साबित व सालिम नजर आते हैं। अरे एतराज करने वाले लोगों, तुम ये क्यों नहीं समझते कि लू से झुलसे हुए गर्म दोपहर में महल्ले की तंग मस्जिद में जोहर की अजान हर रोज आइन वक्त पर कौन देता है? कड़कड़ाते हुए जाड़ों में नर्म व गरम लिहाफों में लिपटे हुए इज्साम को इस बात पर कभी हैरत न हुई कि इतनी सख्त सर्दी में अंधेरे में उठकर फजर की अजान इस कदर पाबंदी से कौन देता है? मेरे अजीजों, हम लोग सिर्फ उलमाओं के ऐबों के पीछे पड़े रहते हैं, इनकी खूबियों पर हम नजर नहीं डालते। आज ये उलमा लोग जिनको हम मुल्ला कहकर इनकी इज्जत को घटाते हैं, अगर ये चंदा करना बंद करे, हमारे तुम्हारे पास चंदे की नियत से आना बंद कर दे, तो हम लोग जो अपने आप को मालदार कहलाते हैं, हम अपनी ज़कात खुद खाने वाले बन जाएंगे।
क्योंकि हमारे दिलों में दीनी मदारिस की इतनी मोहब्बत नहीं है कि हम खुद जाकर दे आए। अरे इन उलमाओं का एहसान है कि ये लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर हमारे पास चंदा के लिए चले आते हैं। डॉक्टर साहब, आपने वाकई मेरे मरे हुए ज़मीर को जिंदा कर दिया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा किसी आलिम व हाफिज को बुरा नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर आपके जैसे सारे मुसलमान हो जाए, यानी जैसी आपकी सोच है, अगर यही सोच सारे मुसलमानों की हो जाए तो मुसलमान इस दुनिया में जलील व ख्वार नहीं हो सकता जो आज जुल्म की चक्की में पिस रहा है। मेरे अजीजों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि उलमाओं को हक़ार की नजर से ना देखा जाए, इनको बुरा ना कहा जाए। यही लोग हैं जो हमारे लिए तहज्जुद में उठकर दुआएं मांगा करते हैं। हम इनकी इज्जत करें और दीनी मदारिस की मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हकीकत बात है।